कश्यप मुनि से विनती करी। सब विनय करने लगे कश्यप मुनि के आगे खड़े होकर कि आप कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट यदि आता है, जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आपकी जिंदगी में आया है और यदि आपने किसी सच्चे गुरु की शरणागति ली है, और यदि कोई सच्चा गुरु आपकी जिंदगी में मिले ना, तो शिव की शरणागति ले। शंकर भगवान दुख में, तकलीफ में, कष्ट में जिसने गुरु को याद किया और शिव को याद किया, उसका दुख मिटा जाए। कभी कभी एक गीत है, भले वो फिल्म का गीत है, परंतु उसकी एक लाइन आप और हमको अच्छी, कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए वो लाइन का स्मरण आपको करना चाहिए। कभी कभी वो एक लाइन है ना, वो शिव का स्मरण करो। ओके, भीड़ में तन्हाई में, जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, तकलीफ भरा जीवन चल रहा हो, हर तरह से हार गए, तब उस समय स्मरण करो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव के सिवा कुछ सूझे ना, कुछ भी। कल हमारे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी साहब कल जब हमको घर लेकर जा रहे थे तो कह रहे थे, गुरुजी पानी का मौसम हो रहा, जल का मौसम, पानी गिरेगा ऐसा लग रहा। तो हमारी आदत है, हम थोड़ा थोड़ा बात करते रहते हैं, तो हमने उनके मन के भाव को लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो हमने कहा पानी गिर रहा है, तो पानी गिरे, ऐसा मौसम हो रहा है गुरुजी कि पानी गिरेगा। तो हमने कहा फिर तो पानी गिरेगा, और तेज आ गया तो सब दूर पानी पानी हो गया। तो इतने में डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कहते हैं, गुरुजी अब तो मुझे शिव जी पे पूरा भरोसा हो गया कि पानी भी गिर गया तो संभाल वही लेगा, संभाल वही लेगा। इसको कहते भरोसा, इसको कहते दृढ़ता। मैं सुजय विखे पाटिल जी कहीं बैठे हैं तो उनको बुलाऊं मैं, पता, इधर आओ, इधर आओ, एक बार आओ जरा इधर, एक माला दो जरा। हाँ ये लिया, हाँ ले जाओ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। खूब मेहनत और पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुचारू रूप से चलाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु ताली जोर। तो कल जब हमने इनकी बात सुनी पाटिल जी की, तो इनकी बात सुनकर उनको बड़ा भाव लगा कि भाई, उनके मन में आया कि गुरुजी अब तो पूरा भरोसा हो गया कि शिव जी इस पानी को भी संभाल लेंगे और व्यवस्था को भी संभाल लेंगे, पूरे व्यवस्था को। और भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। और
इस व्यासपीठ से हमको भी ऐसा लगता है जब जब तुमको तकलीफ आती होगी तो तुम्हें सीहोर वाला कुबरेश्वर धाम या बाबा तो याद आता ही होगा निश्चित। जब तकलीफ आई तो तुमने दूसरे से भी कहा, भीड़ में तन्हाई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। याद आया, क्या हो गया, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, एक लोटा जल लेकर चली जा। क्या हो गया, अरे वो शरीर में ऐसा रोग, तो तूने क्या वो वासुकी नाग की धर्मपत्नी शतशीर्षा का नाम लेकर ऐसा नहीं किया क्या? याद आया, कथा में सुना था मैंने, शिव जी की कथा में सुना था मैंने, यहां श्रवण करा, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। पत्र देखिए जरा। मेरा नाम सो आशा भास्कर बोठे है, गांव रहता से आई हूँ। कहीं बैठी हो, रहता गांव से हैं, आई हूँ। मेरा बेटा है 30 साल का, उसे हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और वो स्कूल में भी बहुत होशियार था, पर वो अच्छे मार्क्स भी लेकर आता था, परंतु उसे गलत संगत लग गई। गलत संगत के कारण बहुत बिगड़ गया। वो दारू का, शराब का नशा भी करने लगा, गुंडागर्दी भी करने लगा। बहुत बार वो जेल भी जा चुका। हम सोचते उसको सुधारने का कि कैसे सुधरेगा। शादी कर दी किसी के कहने पर कि शादी कर दो सुधर जाएगा, पर वो तो सुधर ही नहीं, सुधर ही नहीं पाएगा। अब करें तो करें। तब एक बार मैंने उससे कहा कि मेरा मन कर रहा है कि बेटा मुझे एक बार तू सीहोर ले चल। उसने मना कर दिया, मैं नहीं लेके जा रहा, कहाँ सीहोर वीहोर नहीं जा, मना कर दिया। मैं बस स्टैंड पहुंच गई जाने के लिए, तब वो पीछे आया कि चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ। सीहोर गए, दर्शन किया, दर्शन करके वहाँ बेटे को बिठाया। आप कहते हो कि 108 बार कुबरेश्वर धाम पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। मैंने मेरे बेटे से कहा तू कुछ मत कर, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप। बेटा बोला इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। हाँ मत करना, बोल तो सही। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। एक बच्चा आया, उसने बेलपत्र दे दिए, काका बेलपत्र। बच्चे ने बेलपत्र ले ली। उसने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने कहा खा ले। बेटे ने बेलपत्र खा ली। गुरुजी आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा पूर्ण तरह से संगत से भी हट गया और बाबा की कृपा से सब अच्छा हो गया। उसकी 2 बेटियां भी हैं, आज वो पूरी खुश हैं कि उनके पापा अच्छी संगत में अच्छी जगह रहने लगे। कर्म करना याद तो आया, शिव भगवान ओघड़दानी याद तो आया, और जब वो याद आता है तो फिर वो कृपा जरूर करता है, करुणा। एक पत्र और है, अच्छा है। शुभम शुभम भंडारी, रहने वाली नीम गांव कोनाले, ठीक है, कोनाले तहसील राहता, जिला हिल्या नगर की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, यही है। गुरुजी हमें नजदीक के रिश्तेदारों के कहा था कि एक बार शिव महापुराण की कथा आपके बेटे को सुनाओ। मेरे बेटे का नाम ऋतिक भंडारी है। मेरा लड़का 25 साल से चल नहीं पाता है। उसे मिर्गी के दौरे इतने आते हैं कि हर घंटे में 2 घंटे में दौरा आ जाता है। उसका ट्रीटमेंट चलते चलते 25 साल हो गए, पर उसके मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए। जब मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए तब हम दिसंबर 2023 में सीहोर गए। वहां पर 1 किलोमीटर पहले ही हमको रोक दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तब बाबा की कृपा से वहीं पूजन कर कर विनय कर कर आए। वहाँ से एक रुद्राक्ष लिया है, उसका जल, कावड़ का जल बच्चे को दिया।
बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, पर बाबा की कृपा से जब हमने शिव जी का चढ़ा जल, कुबरेश्वर धाम का कावड़ का जल उसको दिया, उसके बाद से उसको मिर्गी के दौरे, जो शिव की कृपा है, शंकर की। और बाबा की कृपा से पहले उठ नहीं पाता था, शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था, अब बेड भी जाता है, शरीर में थोड़ा परिवर्तन भी है, ये शिव की कृपा। उसको भले नीचे रख लो, उसकी मम्मी को भेज दो, बेलपत्र ले जाए। शिव शिव है। और मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव को याद करिए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल उसका स्मरण करिए, उसका स्मरण। और शिरडी की लोणी गांव की कथा में हम निवेदन करेंगे, दीपावली के पर्व पर, जो कार्तिक महीने में आप लोग कथा सुन रहे हैं, इतने विश्वास से कहते हैं इस कथा को कि यदि तुम्हारे दुख की घड़ी में तुमने एक पल भी वो कुबरेश्वर बाबा को याद कर लिया, तो निश्चित है वो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए आए, तकलीफ मिटाने के लिए। भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। शिव को याद। 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, चलते चलते 25 साल हो गए, और बाबा की कृपा से जब से कावड़ यात्रा चढ़ाई है सीहोर की, कावड़ यात्रा का जल लेकर आई, बच्चे को दिया, और उस दिन से जो मिर्गी के दौरे समाप्त हुए, तो शिव की कृपा से आज 2025 चल रहा, 23 से वो बंद, 2023 से। उसकी उदारता है, उसकी करुणा है, उस पर विश्वास। शिव कथा कर रही है। कश्यप मुनि से जाकर निवेदन करा, और कश्यप मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन असुरों के संहार के लिए मैं अपनी धर्म पत्नी सुरभि से कहता हूं कि वो शिव को याद करे, शिव का स्मरण करे। सुरभि माता, कश्यप मुनि ने सुरभि को बुलाया और सुरभि से कहा कि तुम शिव को प्रकट करो। सुरभि ने शिव जी की विनती की। शंकर भगवान आकर खड़े हुए तो कहा, सुरभि मैं इस स्वरूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। कश्यप मुनि ने मांगा है कि मेरे घर में शंकर प्रकट हो, पर मैं इस रूप में प्रकट नहीं हो सकता। असुर बहुत हैं, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं एक रूप में नहीं, माता सुरभि के गर्भ से 11 रूप में मैं प्रकट होऊंगा। मेरे 11 रुद्र अवतार, 11 रुद्र अवतार सुरभि के गर्भ से। और महाराज, माता सुरभि के गर्भ से भगवान शिव के 11 रूप का, 11 रुद्र का अवतार हुआ। पहले नंबर पर है कपाली, फिर पिंगल, भीम, विश्व, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपत, अहिर्बुर्धन्य, शंभु, चंड और भव, ये शिव जी के 11 रुद्र अवतार हैं, जो सुरभि माँ के गर्भ से भगवान ने लिया और असुरों का संहार किया। असुर शिव जी के ये 11 रुद्र अवतार का नाम, जब बहुत विघ्न आता है या कोई विघ्न के कारण बस काम अटक जाता है, तब शिव जी के इन 11 रुद्र रूप अवतार का नाम लेकर व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए।
11 रुद्र। शिव जी के इन 11 रुद्रों के अवतार का कभी अगर योग लगेगा प्रयास करेंगे। अभी जो ऑनलाइन कथा है 25 से 29 तारीख तक, तो हम प्रयास करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक कि उसमें कार्तिक के महीने में आपको शिव जी के 11 रुद्र जो अवतार हैं उनकी आराधना, उनकी साधना, उनकी पूजन कैसे होना चाहिए। मान लो यदि कोई बेटा बेटी है और वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहा है, तो उसको अपने धर्म में रखने के लिए इन 11 रुद्र में से कौन से रुद्र की आराधना करवा दी जाए, शिव जी का जल चढ़ाया हुआ पिला दिया जाए, जिससे वो दूसरे धर्म में ना जाकर अपने धर्म में ही रहे और अपने धर्म में ही केंद्रितता उसकी। तो हम प्रयास करेंगे उस 11 रुद्र में से वर्णन करना पूरा। ये कथा ऑनलाइन होगी। जो धनोरा छत्तीसगढ़ होने वाली थी वो कथा धनोरा छत्तीसगढ़ नहीं होते हुए वही कथा को ऑनलाइन किया गया है और 25 से 29 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक चले। महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पूजन, धनतेरस का पूजन, रूप चौदस का पूजन, गोवर्धन पूजन का पूजन, दूज का पूजन कैसे होगा, तो दीपावली के अवसर पर 5 दिन हम पूजन का विधान बताने के लिए आस्था चैनल पर 1-2 घंटे के लिए जरूर आएंगे। उसकी सूचना आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी कि हम कितनी बजे आकर आपको लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पूजन कैसे करना चाहिए, दीपावली का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या चढ़ा दें कि माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा हो जाए। तो आस्था चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से धनतेरस से लेकर दूज तक रोज 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी समय मिलेगा आस्था चैनल से, वो समय के अनुसार आपके सामने लाइव आकर उस पूजन के विधान को पूरा बताएंगे, जिससे आप अपने घर में आराम से पूजन कर सकें और अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकें। शिव कथा कह रहे बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा कह रहे। भगवान देवादिदेव महादेव ने 11 रुद्र अवतार धारण कर कर असुरों का संहार कर दिया, और जब असुरों का संहार करा पूरा श्रेय नाग लक्ष्मी को गया और पूरा श्रेय कश्यप बाबा, पूरा श्रेय माता सुरभि को गया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, एक विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार भी मां जगत जननी ने करा। कुंदुक फेंक कर उसका संहार करा था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में गया था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया, भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्रदेव पर काया का रोग हुआ, ससुर का श्राप लगा। शिव जी की आराधना कर कर काया के रोग से मुक्त हुए। आगे वर्णन आया तो शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया, सोमनाथ हो गया। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए तब माता पार्वती जी और शिव जी ने जाकर मनाया, तो मल्लिकार्जुन के रूप में श्रीशैलम पर भगवान विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने से शिव ओम के रूप में विराजमान होकर ओमकारेश्वर हो गए। नर नारायण के लिए भगवान केदारनाथ बनकर विराजमान हो गए। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करने के लिए शिवजी भीमा शंकर बने। भीमा शंकर। फिर वर्णन आया है, मनु शत्रुपा ने तप किया, शिव जी को विराजमान किया। मां गंगा उनसे मिलने के लिए आई तो शिव जी काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो गए। आगे वर्णन आया है, त्र्यंबक बाबा का गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, झूठा दोष लगाया गया।
उस गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में विराजमान हुए तो त्र्यंबकनाथ हो गए। आगे वर्णन है श्री वेद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था शिवलिंग, भार सह नहीं पाया, भूमि पर रख दिया तो बाबा वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। वेद्यनाथ जी। फिर वर्णन आया है दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित करा तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। भगवान कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजमान। भगवान कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव की कृपा से, भगवान शंकर ओघड़दानी की करुणा से तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, चंचुला ये पवित्र पावन कथा तुमने श्रवण करी, तुम्हारे पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुए। चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर कर अपने धाम को जाए। भगवान शंकर से विनय करी, बाबा कलिकाल में ये कथा जीवन का कल्याण करे। शिवजी ने वचन दिया, घोर कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठकर पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उसके घर पहुंचकर उसकी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। जो पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा पर पूर्ण भरोसा कर कर, विश्वास कर कर शिव कथा को अपने हृदय में उतार लेता है, शिव कहते हैं उसके शरीर के सारे दुखों को, तापों को, कष्टों को मैं दूर कर देता। ऐसी पवित्र कथा शिव महापुराण की